हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जियोग्राफी विद नंदनाथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के सेशन के और एक खास वीडियो जो कि हमारे चैनल पर है। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड जियोग्राफी सेशन चल रहा है। सबको स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के नदी प्रणाली, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारा क्वेश्चन जीके जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो हमारे साथ बने रहेंगे। ये लेक्चर जो सिर्फ जीके सेशन के भी लिए नहीं है, पूरा कंप्लीट नदी प्रणाली हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे यूजी और पीजी के विद्यार्थी जो कि सिलेबस में है उत्तरी अमेरिका हमारे चैनल पर है, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के खास वीडियो, उत्तरी अमेरिका का नदी प्रणाली। उत्तरी अमेरिका का प्रवाह तंत्र भी कहा जाता है। जल प्रवाह जो है इसमें स्पष्ट रूप से चार जो मेजर भाग में हम डिवाइड करेंगे क्योंकि आप जानते होंगे उत्तरी अमेरिका बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत सागर में जो गिर रही है नदी प्रणाली प्रवाह तंत्र अर्थात पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा जो है आर्कटिक नदी प्रणाली अर्थात जो आर्कटिक ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है इंग्लिश में, और अटलांटिक नदी प्रणाली अर्थात जो अटलांटिक ड्रेनेज सिस्टम है और अर्थात जो अटलांटिक महासागर में गिरने वाले नदियाँ, और चार जो है अंतरिक्ष नदी प्रणाली या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। चलिए आज इस चार जो नदी प्रणाली है, क्या क्या नदी है और वो कहाँ से उद्गम हो रही है और कहाँ पे गिर रही है, सारी डिटेल जानकारी आपको बताते हैं। हमारे साथ बने रहेंगे। अगर हमारे चैनल में आप नया हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑल को क्लिक कर लेंगे ताकि आपको ऐसे नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं हूं डॉक्टर नंदनाथ, आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नंदनाथ। चलिए पहला जो पॉइंट है प्रशांत नदी प्रणाली अर्थात पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम अर्थात प्रशांत महासागर के अगर बात करें समांतर जो पश्चिमी कटिलेरा है और रॉकी पर्वतीय प्रदेश है जिसके अनेक नदियां जो है निकलकर दोनों ओर पश्चिम तथा पूर्व की ओर बहती है। जैसे कि आप जानते होंगे पश्चिम के ओर निकालने वाले जो नदियां हैं जिसमें प्रमुख जो नदी है यूकॉन, और उसके बाद दूसरा जो है फ्रेजर रिवर कोलंबिया रिवर आपका सैक्रामेंटो आपका कोलोराडो, ये जो प्रमुख जो नदी है ये सब नदी जो है ये प्रशांत महासागर में गिर रही हैं। चलिए पहला नदी जो है यूकन जो नदी है इसके बारे में आपको बता दूं। यूकन जो पठार जो है बेसिकली जो यूकन पठार से निकालकर सबसे उत्तर अलास्का में बहते हुए जो बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर में गिरती है। और इस नदी के लंबाई की अगर बात करें 2880 किलोमीटर है और जो कि ये बेसिकली आपका इसकी प्रमुख जो मुख्य सहायक नदियां है वो है रिवर तना और रिवर फर्क्यूविन। जोड़े में जो है इसका 3-4 और भी जो देखने को मिलते हैं फ्रजिन, मतलब यहाँ पे फोरकास्ट ज़्यादा होते हैं, आइस जो है अच्छा भर जाते हैं। और ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ठंडी के टाइम काफ़ी नदी में जो है बर्फीला जो है महसूस होते हैं। दूसरा जो नदी हम बात करेंगे वो है फ्रेजर, जो कि फ्रेजर नदी के नाम में जाना जाता है, जो कोलंबिया पठार से निकलकर आप देख रहे हैं मानचित्र पे। तो ये कोलंबिया पठार जो है यहाँ से निर्गम होते हुए ये प्रशांत महासागर में गिरती है। और टॉमसन और आपका निकोना, ये जो नदी है टॉमसन निकोना, ये दोनों इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट नदी है इस पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम में वो है कोलंबिया नदी, जो कि काफ़ी फेमस है और जो आपका सेलकर्क पर्वत से निकलकर एक कनाडा जो है तथा संयुक्त राज्य देशों में लगभग 1935 किलोमीटर बहकर जो आपका पोर्टलैंड नगर के निकट प्रशांत महासागर में एक गिरती है। और ओकानागन जो है ओकानागन और रिवर स्नेक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और नंबर 4 में हम बात करेंगे जो कि सैक्रामेंटो या सन जुआक्सिन नदियाँ जो है ये बेसिकली जो रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकलकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहने के
बाद आपस में मिल जाते हैं और ऑकलैंड के निकट समुद्र में गिरती है और कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध घाटी का निर्माण करने वाली जो नदियाँ पहले हिमनिर्मित घाटिया से बहती हैं, जहाँ तीव्र ढाल के कारण इसकी धारा जो है वो तेज पाई जाती है और फिर जड़ोर मैदान बनाती हुए संयुक्त रूप में जो प्रशांत महासागर में प्रदेश जो है प्रदेश में करती है। तो कोलोराडो नदी की अगर बात करें नंबर 5 में, जो कोलोराडो नदी आप देख रहे हैं, ये कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकाल कर कोलोराडो पठार के पार करती है और कैलिफोर्निया के खाड़ी में गिरती है। ये प्रशांत नदी प्रणाली को जो महत्वपूर्ण नदियाँ में है और जो कि कोलोराडो पठार में होती गहरी और संकरी घाटी का निर्माण करती हैं। आपको ये जो वीडियो सेशन में कुछ मैं साइड में जो बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आपके सामने वो कोलोराडो का जो नेचुरल जो इतना खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं और कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ अपडेट किया और जो कि आपके लिए हैं। आप सिर्फ सुनने के साथ साथ अगर हम उस जगह को देख ले तो और भी अच्छा से आपको याद हो जाएगा। ये हमारे चैनल में अभी जितना वीडियो आ रहे हैं सिर्फ हम बताते नहीं हैं, हम उस चीज़ को दिखाते भी है। तो इसके लंबाई की अगर बात करें 2320 किलोमीटर है और गीला रिवर इसका प्रमुख सहायक नदी है और इन नदियों में कोलंबिया और कोलोराडो जो है इसके मार्ग में बहुत जो है धुमधार है और लंबी है। कोलंबिया के पश्चिमी भाग के सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और जिसमें कई बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है और जल विद्युत उत्पादन की जाती है। कोलंबिया के सर्वप्रमुख बांध जैसे कि फोन विला डैम, आपका कोलोराडो के कैनियन देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कैनियन है कोलोराडो का खास रहा है और काफ़ी मनोरंजन देते हैं और आमतौर पर जो पर्यटकों के लिए काफ़ी खास प्लेस माना जाता है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस नदी के जो एक ग्रेट कैनियन, ये जो आप देख रहे हैं ग्रेट कैनियन कहते हैं, जो कि विश्व में सबसे गहरा है और ऊपर से देखने पर घाटी में आपको जो है वो बेसिकली चक्कर आ जाता है। कई लोग तो देख नहीं पाते, इतना गहराई है, क्योंकि आप जानते होंगे ज़्यादा ऊंचा से जब हम नीचे देखते हैं। तो कोलोराडो नदी पर भी कई बांध जो कि डैम यहाँ पे बनाया गया है और पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत उत्पादन जो है वो हो रही है। उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध बांध जो है यहाँ पे बोल्डर एंड हावर डैम जिसको कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर बनी हुई है और मानचित्र के साथ स्टडी करेंगे ताकि आपको अच्छा से याद होगी। और हमारे चैनल में काफ़ी सारा जो है क्वालिटी वीडियो है और हम क्वालिटी वीडियो भी आपके लिए बना रहे हैं। और अगर नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, एक लाइक बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए अगला जो आर्कटिक नदी प्रणाली की अगर बात करें, आर्कटिक महासागर के और प्रवाहित होने वाले जो नदियां हैं उसको हम कुछ दो भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सीधे आर्कटिक महासागर में गिर रही हैं वो अलग हम करते हैं, जैसे कि मैकेंजी, और दूसरे जो कि आर्कटिक महासागर के आगे जो है हडसन के खाड़ी में गिरती है, जैसे कि नेल्सन। चलिए थोड़ा सा और भी डिटेल आपको हम बताते हैं। तो कनाडियन शील्ड के सीमा पर अनेक झील है और जो छोटे छोटे नदियाँ द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन झीलों के मध्य भाग से इस क्षेत्र का जल आर्कटिक महासागर में पहुंचते रहता है। और महत्वपूर्ण झीलों में जो है जो कि जैसे कि ग्रेट स्लीव और ग्रेट विरियर और उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं। और रॉकी पर्वत के जो पूर्वी भाग से जो है वो है अथावस्क और पिसदो नदी जो है अथावस्क रिवर फीस कहा जाता है, निकालती है। और कुछ दूर बहकर भी जैसे कि अथावस्का जो रिवर है, झील है, वहाँ पे अथावस्का एक झील भी है, वहाँ पे मिल जाते हैं। अर्थात ये जो झील अथावस्का झील का जाल लेकर बेसिकली इसमें रिवर सिल्वी चलती है और एक ग्रेट
सेल्वी झील में अपना जल जो है वो उड़ेल देते हैं और ग्रेट सेल्वी झील से मैकेंजी नदी जो है वो निकालती है, आगे बढ़ती है और सहायक नदी के रूप में उसे पहले रॉकी से निकालने वाली जो है लियोट नदी मिलती है। और तब ग्रेट वेयर झील से आने वाली ग्रेट वियर नदी जो है, ग्रेट वियर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसमें ग्रेट सेल्वी झील का जल लेकर एक छोटी नदी ग्रेट वियर नदी में समा जाते हैं और इस झील का जल जो है लेकर ग्रेट वेरियर नदी मैकेंजी में गिरती है। इस प्रकार के मैकेंजी पर्याप्त जल लेकर आगे बढ़ती है और आर्कटिक महासागर में पहुंचकर जो है वो वहाँ पे गिरती है, आत्मसात होती है। मैकेंजी के इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और जिसकी लंबाई की अगर बात करें लगभग 4500 किलोमीटर के ऊपर है। और मैकेंजी तथा अन्य छोटे छोटे जो नदियां हैं जड़ों में, जो कि काफ़ी यहाँ पे गर्मी पड़ने के पर, जिसे जहाँ बसंत ऋतु में जो है कहते हैं, जब पिघलते हैं यहाँ पे ठंडी के मौसम में पूरा हिमानी आच्छादित हो जाता है, आसपास के भूमि के दलदली बना देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि तब भी मोहना आंशिक रूप में जमाव रहता है और काफ़ी मैकेंजी के अतिरिक्त आर्कटिक महासागर में गिरने वाले कुछ नदियाँ हैं जहाँ पे रिवर एंडरसन, आपका रिवर हर्टन और आपका रिवर कोपरमाइन, तो ये सब रिवर जो है आर्कटिक सागर जो है आप जानते होंगे क्योंकि पूरा 10 महीना हिमाच्छादित ठंडी माहौल यहाँ पे चलती है। चलिए दूसरा पॉइंट के और आगे बढ़ते हैं। एक कैनेडियन शील्ड के सीमा पर जो स्थित कुछ झीलों के माध्यम से इस क्षेत्र का जल हडसन के खाड़ी में पहुँच जाता रहता है। और उदाहरण स्वरूप अगर रॉकी पर्वत से निकालने वाली उत्तरी जो है बेसिकली और दक्षिणी जो आपका सस्केंचुअन एंड साउथ सक्सेस वाज इज यहाँ से निकालते हैं नदियाँ, जल विभिन्न जो आपका झीलों में पहुँचते हैं। और यहाँ पे नेल्सन नदी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि इसका जल जो है नेल्सन नदी का जल लेके हडसन के खाड़ी में पहुँचती है। और चार्चिल रिवर चार्चिल और सेवर्न आल्वेनी और आपका मूल मोसा बेसिकली मूस कहते हैं और ईस्टमैन ये जो है तथा अन्य नदियाँ जो है हडसन के खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पे जाड़े में नदियाँ जो है भी यहाँ पे ठंडी के कारण कई जगह में जम जाती है। गर्मी पड़ने पर जब से पिघलते लगती है आइस, जल आपस जो है आसपास के भूमि के फैलकर उसे दलदली भी बनाते हैं। तो ये नदियाँ इस कारण जो है महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ठंडी के टाइम ज़्यादा यहाँ पे जमाव जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर में जो गिर रही हैं अटलांटिक ड्रेनेज सिस्टम, जो कि अटलांटिक नदी प्रणाली कहते हैं। अटलांटिक महासागर में गिरने वाले नदियाँ के जो है इसमें चारों भाग में हम बांटते हैं। पहला हम बात करेंगे लेब्राडोर पठार से निकालकर, अर्थात लेब्राडोर पठार से निकालकर सीधे अटलांटिक महासागर में जो प्रभावित होने वाले नदियां हैं, जैसे कि हैमिल्टन नदी एक झील से निकालकर पूर्वी बहते हुए जो कि अटलांटिक में गिरती है। अन्य नदियाँ बहुत ही छोटे छोटे हैं और मैं मेजर रिवर की बात कर रहे हैं। नंबर 2 में अगर बात करें कैनेडियन शील्ड के दक्षिणी पूर्वी में बृहद झीलों का जल लेकर अटलांटिक में जो उड़ने वाले सेंट लॉरेंस नदी, आप जानते होंगे काफ़ी फेमस है नाम सेंट लॉरेंस, ये जो दिख रहे हैं जो अपने क्षेत्र का सर्व प्रमुख नदी माना जाता है। इसके सहायक नदी में जैसे कि अटावा आपका सेंगुइने और प्रमुख है और दोनों बहती है और आकर जिसमें मिलती है। और सेंट लॉरेंस के एक स्वतंत्र प्रभाव प्रणाली माना गया है जो कि अंटेरियो झील से सेंट लॉरेंस के खाड़ी तक समस्त निचले प्रदेश में जो प्रति वर्ष नहीं मिट्टी बिछाती है, जो कृषि के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। और फिर इस नदी से लेकर जो महादेश को भीतरी जो हिस्सा है जल यातायात की सुविधाएं, सेंट लॉरेंस जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहायक सिद्ध हुआ है क्योंकि काफ़ी यहाँ पे
जल को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया है। एपेलिशियन, नेक्स्ट तीसरा हम बात करेंगे एपेलिशियन पर्वत के पूर्वी ढाल, अर्थात एपेलिशियन पर्वत जो है ये पूर्वी ढाल से अनेकों छोटे जो है नदियाँ निकालकर अटलांटिक महासागर में समा जाती है, जिसमें कुछ प्रमुख के नाम हैं जैसे कि रिवर हडसन, आप सुने होंगे हडसन, आपका मोहावक, आपका डिलावर, आपका सास्किहाना, ये सब जो रिवर है जैसे कि रिवर रावनक, जेम्स और रिवर पोटोमैक, तो ये सब जो रिवर है इनमें मोहावक हडसन के सहायक नदी माना जाता है। यद्यपि ये छोटी नदियाँ है पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे होकर अंदर जाने वाले मार्ग जो है वो बनाती है। विभिन्न स्थानों पर इनमें जल विद्युत उत्पादन भी हो रही है। और एपेलिशियन पर्वत के पश्चिमी भाग से तथा रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग से अनेक छोटे छोटे जो है छोटे बड़े नदियाँ जो है वो निकालकर विशाल मध्यवर्ती मैदान होते हुए अपना जल मैक्सिको के खाड़ी में गिरती है। जैसे याद रखेंगे मैंने जो बता रहे हैं रॉकी एपेलिशियन पर्वत के पश्चिम भाग, अर्थात एपेलिशियन जो पर्वत है उसके पश्चिम भाग से जो कुछ नदियाँ जो है निकालते हैं और अनेक छोटे बड़े नदियाँ जो निकालकर विशाल मध्यवर्ती मैदान बहते हुए मैक्सिको के खाड़ी में गिरती है, जैसे कि रिवर मिसिसिपी, आप नाम सुने होंगे। ये जो रिवर आपको दिखा रहे हैं हम, ओहियो रिवर, आपका मिसौरी रिवर, आपका आर्कानस रिवर और रेड रिवर, ये सारी जो नदियाँ आपको मैं बात कर रहा हूँ ये सब जो है और इसके सहायक नदी में मिलती है। और मिसिसिपी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी माना जाता है जो कि 4000 से आपका 120 किलोमीटर और इसका मैदान संसार के सबसे उपयुक्त मैदान में जाना जाता है। और ये नदी जो है अपने मोहना पर चिड़िया के जो आपको फांजे जैसे डेल्टा बनाती है, चिड़िया के पैर देखे होंगे, ठीक इस टाइप जो है डेल्टा यहाँ पे देखने को मिलती है। मिसिसिपी डेल्टा के काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अपनी सहायक नदी समेत ये जो उत्तरी अमेरिका के चतुर्थाई क्षेत्र का जल जो है प्रभावित करते हैं। अपने सहायक नदी की अगर बात करें जैसे कि मिसौरी हो गया और संयुक्त राज्य जो होकर ये संसार या सबसे लंबी नदी बन जाती है। स्वतंत्र रूप में मैक्सिको के खाड़ी में गिरने वाले जो अन्य नदियां हैं जैसे कि रिवर अलाबामा, रियो ग्रांडो, बेसिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। रिवर अलाबामा और रियो ग्रांडे जो है रिवर है। और मिसिसिपी नदी अपनी यात्रा जैसे कि सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि से आरंभ करती है और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अपना दोनों ओर का प्रपात जो है जलप्रपात बनाती है, विशाल नदी के रूप धारण करती है। एपेलिशियन को और से जैसे कि ओहियो रिवर जो है, आपका केंटुकी, आपका टेसीसी, जो ये सब जी रिवर आदि नदियाँ जो है जल इसमें आते हैं। और रॉकी के और जैसे येलोस्टोन, आपका मिसौरी, आर्कसन, कैनेडियन, तो ये सब जो है इत्यादि टेनेसी पर जो बहुमुखी परियोजना यहाँ पे देखने को मिलती है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपको बात करेंगे मिसौरी के सहायक नदी के नाम में जो है येलोस्टोन अपने घाटी में संयुक्त राज्य की विशाल विश्व प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है। मिसिसिपी नदी प्रदेश के जड़ोर मिट्टी से बना हुआ इस गेहूँ, कपास, मक्का, काफ़ी एग्रीकल्चर हब यहाँ पे देखने को मिलती है इस जलप्रपात प्रणाली में। और अपने प्रमुख क्षेत्र का अनेक प्रकार के लाभान्वित इसमें हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष अर्थात हमारे उत्तरी अमेरिका ये जो है यहाँ पे बेसिकली रॉकी पर्वतीय प्रदेश के बीच ग्रेट बेसिन जैसे विशालतम पठार है और जिसमें बहने वाली जो नदियाँ जन्म होती है, जैसे कि वी झीलों में खड़ी आपका बड़े छिजली होती हैं। और ग्रेट बेसिन के कुछ झीलों के नाम हैं जैसे कि ग्रेट साल्ट जो है, पिरामिड आपका लेक, आपका फेकलिन, आपका वियन लेक, आपका डेटा अथवा उठा, बकार, उल्कर लेक और साइबेरिया जैसे कि साइबेरिया लेक,
साहिवाल लेक बोलते हैं। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो है हाम्बोल्ट अर्थात रिवर हाम्बोल्ट, जो 800 किलोमीटर लंबा है। और वियर, सीवियर, वाकर आदि जो अन्य जो छोटे नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका के जो इस वीडियो में हमने सारी जो रिवर नदी प्रणाली जो है जो क्लासिफिकेशन करते हुए आपको बताया, इस तरह जो अगर आप पीजी के विद्यार्थी हैं तो इस तरह अपने एग्ज़ाम में प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको नंबर अच्छा मिलेगी। इस तरह क्लासिफिकेशन में आपको बताना है और आप काफ़ी इसमें लाभ मिलेगी। थैंक यू टू ऑल।